कि आज से ही एक घर को मैं छोड़कर चला जाऊंगा। तो घर छोड़ के जाना चाहता नहीं रहना मुझे इस घर में तो नहीं रहना चाहता है। अगर तू घर छोड़ के जाना चाहता है तो चला जा, चला जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। लेकिन घर छोड़ के जाने से पहले अपने इस सभागर्मा के ऊपर एक छोटा सा एहसान कर दे। एहसान ये कर दे, अगर तू घर छोड़ के जाना चाहता है तो तू जानता है ना, आज तक मैं तुझे देखकर जीती थी, नहीं तो तेरी माँ कब के मर गई होती। लेकिन यही सोच कर मैं जिंदा हूँ कि अगर आज मेरा पति शराब पीकर मेरी जिंदगी बर्बाद कराए, एक दिन मेरा बेटा सयाना हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, तो मेरी भी जिंदगी आसानी से कर जाएगी। लेकिन अगर तू घर छोड़ के चला चाहता है तो चला जा, लेकिन घर जाने से पहले अपने माँ को बाजार से जहर की पुड़िया लाके ताकि तेरे जाने के बाद मैं सबसे खाकर अपनी जान दे दूं। और तुम जानती यार मैं क्यों आपसे ऐसे बातें करता हूँ। अरे मैं पापा के पास गया, पापा मुझे 100 रुपए दे दो, मुझे फिर जमा करना है। पापा मुझे पैसा नहीं दिए, पापा मुझे बहुत मारे। माँ अरे बोले क्यों तू आज से पढ़ाई नहीं करेगा, इतना बड़ा मार्केट से तू काम करेगा, अब तो भी पैसा पाएगा, मेरे लिए शराब लेके आएगा और एक साथ दोनों बैठ कर शराब पिएंगे। माँ तो बताओ मैं क्या करूं। तेरे पापा ने ऐसा कहा, इसीलिए तू अपनी माँ को छोड़ के जाना चाहता है। अरे ये शब्द कहने से पहले तूने ये नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरी ये अभागर्मा कैसे जिएगी, कैसे जिएगी। तूने इतनी आसानी से कह दिया कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा, छोड़ के चला जाऊंगा। अगर पापा ने तुझे इसके लिए मारा है तो मेरे लाल तू पापा के पास क्यों जाता है। अरे एक बार अपनी माँ से कह के देख, जब तक तेरी माँ जिंदा है कहीं से भी मेहनत मजदूरी करके इन लोगों के कपड़े धोकर बर्तन धोकर इनकी गुलामी करके मैं कहीं से भी तेरी फीस जमा कर दूंगी। लेकिन तो जितना पड़ेगा बेचना पड़ाऊंगी मेरे लाल। क्या माँ, लेकिन आज के बाद कभी मुझे छोड़ के जाने की नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा माँ तुम्हें छोड़ के। मेरे लाल तुझे फीस के लिए कैसे चाहिए ना। हाँ तुझे कितने रुपए चाहिए। तुझे 100 रुपए चाहिए माँ। 100 रुपए 100 रुपए जमा नहीं करूंगा तो गुरुजी मेरा नाम काट देंगे माँ। मेरे लाल ये पैसे मैंने तेरे पापा से बहुत छुप के रखे थे। इन पैसों के लिए ना जाने मैंने कितनी बार सही माँ। ये पैसे ले जाकर अपने स्कूल में फीस जमा कर देना। मेरे लाल तू जैसे मांग भगवान इस संसार में सबको दे मांग। तू बड़ी
बोली है माँ क्या माँ तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है मैंने कहा तुझसे कि मेरे दोस्त रंजीत सिंह के पास फोन कर देना। जैसे तुम मिला नंबर हाँ वही नंबर है। बात हो गई। बात है क्या कहा मेरे दोस्त ने? तुम्हारा दोस्त कहाँ है? बस हम सुबह 10 बजे तक आ जाएंगे। हमारे सुनकर तुम्हारे दोस्त इनकार नहीं किया? ना ना साहब जमींदार भोग सिंह, आज से मेरी मित्रता तो है, परंतु आप आज अचानक समझ नहीं आए। मुझे आपने
तो भाई जानते हो कि जो हर वक्त नशे में धीमासरानी झूमता रहता है उसकी दुल्हन जिसका नाम मधु है, अगर तुम उसकी दुल्हन को किसी प्रकार से एक रात के वास्ते अगर इस हवेली में बुलाओ तो उसका वाह भोग सिंह, कॉलेज के समय से तुम्हारी बेटी मित्रता हुई, तुम्हारे पूर्वजों की दी हुई संपत्ति तुम्हारे पास थी, तुमने अपनी जमींदारी संभाली और मेरी काबिलियत देखकर मुझे सरकार ने नौकरी दी जिसमें तुम्हारी सिफारिश लगी और मुझे ये नौकरी मिली। आज तक मैं दोस्ती का फर्ज निभाता चला है, परंतु आज यही आदत तुम्हारी वहां भी थी, कॉलेज में भी, और अभी तक तुम्हारी वो आदत गई नहीं। क्या दोस्त, तुम तो जानते हो जमींदार ठाकुर तो इसी प्रकार के रहेंगे और हर वक्त सर। देवान जी सर, सच कहा है किसी ने? क्या सर? तो पुलिस अपने बाप की नहीं होती सर। पुलिस अगर अपने मूड में आ जाए तो लगता तो सांप बना सकती है। हाल ही में मैंने तुम लोगों से कहा कि अगर रिश्ता लेते पकड़े गए, कोई गलत कार्य कर पकड़े गए तो मैं बख्शूंगा नहीं। यस सर। हाँ, मैंने क्यों कहा तुमने समझा? हमारे हवलदार की आदत क्यों पड़ी है ऐसे ऐसे? क्यों पड़ी है सर? हफ्ता वसूली के लिए ऐसे ही मैं देखता था हमेशा। ये बात है सर। थाने में मैंने क्यों नहीं कहा? चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, अगर जरा भी लापरवाही कर लूं तो कमिश्नर साहब के पास आज खबर पहुंच जाएगी। लेकिन 1500 की नौकरी में मैं क्या करूंगा, मेरा घर क्या करेगा? सर मैं तो मत सोच रहा हूँ, और इसलिए इसकी मेरी दोस्ती कॉलेज से है। हाँ, मैं तो कुछ कह नहीं। अच्छा, तुम कोई तरकीब लगाओ। काम तो हम करेंगे, लेकिन हमारा वायदा क्या होगा? एक मिनट सर, 1 मिनट इंतजार करो, आधे घंटे में काम करके काम आगे तुम आगे जी कोई हो जाए सर। ठाकुर साहब, हमारे यहाँ दीवान जी से बात करिए। आप दीवान जी क्या आप पीछे चलिए, वीडियो बंद करो सर। बात ये है ना कि देखिए कोई भी काम करो तो भूखे पेट काम नहीं होता है। तो दूसरा बात ये कि कुछ दक्षिणा चाहिए। हम समझ गए।